जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है। आप हो सकता है किसी न किसी देवी देवता की आराधना करते हो। कई लोगों को शिव जी की आराधना करना पसंद है, कई को हनुमान जी की पसंद है, कुछ लोग दुर्गा माता के भक्त होते हैं। लेकिन आपके जन्म तिथि के हिसाब से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आपके इष्ट देव कौन बनते हैं, ये आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब आप जिनकी आराधना करते हो और जो इष्ट देव हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। आप ये मान के चलिए कि आपके जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। मम्मी पापा के अलावा ताऊ जी होते हैं, ताई जी होते हैं, आपके बुआ जी होते हैं, फूफा जी होते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा होता है जो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। कि मम्मी पापा को आपने कोई सामान दिलाने के लिए बोला तो हो सकता है वो एक बार को मना कर दें, लेकिन बुआ जी को अगर आप बोलोगे तो वो जरूर दिला देंगे, ठीक है ना। अगर आप फूफा जी को बोलोगे या फिर ताई जी को बोलोगे, जो वो आपके स्पेशल रिलेटिव हैं, वो आपको सामान तुरंत दिलवा देते हैं। तो यही होते हैं आपके इष्ट देव भी। आप किसी की भी अगर पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महादेव की पूजा कर रहे हैं तो वो आपके बात सुनेंगे नहीं या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। दुर्गा माता आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। जिनकी भी आप पूजा करते हैं वो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे, लेकिन जो आपके इष्ट देव होते हैं ये आपकी बात जल्दी सुन लेते हैं। अगर आप इनकी आराधना करते हैं, अगर आप इनकी पूजा करते हैं, तो ये आपको जल्दी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये आपसे विशेष स्नेह रखते हैं। अब इष्ट देव की आराधना करने का यह मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट देव को आप अपने जीवन में लेके आइए। अगर श्री राम आपके इष्ट देव बनते हैं तो सबसे जब मिल रहे हैं तो जय श्री राम बोलिए। अगर आपकी दुर्गा माता इष्ट देवी बन रही हैं तो आपको जय माता दी बोल के ही सबसे मिलना चाहिए। श्री कृष्ण अगर आपके इष्ट देव बन रहे हैं तो जब से किसी से मिलिए उनसे बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पूजने से, उनके ज्यादा से ज्यादा नाम लेने से, उनका ज्यादा से ज्यादा आराधना करने से आपको जल्दी फल मिलते हैं और अच्छे फल मिलते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन है आपके इष्ट देव, आज ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से। मतलब आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 1 के व्यक्ति। मूलांक 1 को न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से रूल करते हैं सन, और इनके इष्ट देव बनते हैं सूर्यवंशी भगवान श्री राम। अगर आप श्री राम जी की उपासना करते हैं, 1 मूलांक वाले जितना ज्यादा से ज्यादा श्री राम की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उतना ही इनको इनके जीवन में फायदा मिलता है। श्री राम जी की आराधना करना, रामचरितमानस का पाठ करना, श्री राम जी के मंदिर जाना आपको आपके जीवन में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिलाएगा और जल्दी से जल्दी दिलाएगा। बात करें मूलांक 2 की। मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आप हैं मूलांक 2 के व्यक्ति। मूलांक 2 को रूल करते हैं चंद्रमा एज पर न्यूमरोलॉजी, और इनके इष्ट देव बनते हैं महादेव शिव शंकर, ठीक है ना। शिव जी के मस्तक पे आपने चंद्रमा को देखा होगा। ऐसे ही 2 नंबर मूलांक के जितने भी लोग होते हैं, अगर ये महादेव की आराधना करते हैं, भोले भंडारी शिव शंभू की आराधना करते हैं, उतना ही इनको फायदा होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, जितना शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, जितना ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, उतना ही इनकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप हैं मूलांक 3 के व्यक्ति। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से ये बृहस्पति का नंबर कहा जाता है, और इनके लिए इष्ट देव माना जाता है भगवान विष्णु जी को। अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं, 3 नंबर वाले लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु जी की आराधना करते हैं, विष्णु जी के मंदिर जाते हैं, विष्णु जी की उपासना करते हैं, उतना ही इनके लिए अच्छा होता है। विष्णु जी इनकी लाइफ में सारी चीजों को देने वाले और इनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 4 के व्यक्ति। मूलांक 4 राहु से डिनोट किया जाता है न्यूमेरोलॉजी में, और इनको नॉलेज की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और नॉलेज की देवी है सरस्वती माता। तो अगर आप सरस्वती माँ की आराधना करते हैं या फिर दुर्गा माँ की आराधना करते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। नॉलेज की बहुत ज्यादा इच्छा होती है 4 नंबर वालों को। अगर आप सरस्वती माता की आराधना करते रहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी मिलती है, और जितने भी गेम्स आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में डिजायर हैं आपकी, वो सारी की सारी आप पूरी कर सकते हैं। तो दुर्गा माता या सरस्वती माता की आराधना करना मूलांक 4 वालों को बहुत फायदा देता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 5 के व्यक्ति। न्यूमेरोलॉजी में आपको रूल करते हैं बुध, और आपके इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण।
आप जितनी ज्यादा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जितना ज्यादा श्री कृष्ण को पूजते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, जितना ज्यादा श्री कृष्ण जी की पूजा आप करते हैं, गीता का पाठ आप करते हैं, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देता है। 5 नंबर वालों के लिए श्री कृष्ण जी की आराधना करना इनके सारे के सारे इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। जितनी भी इनकी डिजायर्स होती हैं, स्पेशली इनकी बिजनेस करने की जो डिजायर्स होती हैं, काम करने की जो इच्छा होती है, इनकी पैसा कमाने की जो इच्छा होती है, श्री कृष्ण की आराधना करना आपको इसमें सबसे ज्यादा फायदा देता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 6 के व्यक्ति। मूलांक 6 को न्यूमेरोलॉजी में रूल करते हैं शुक्रदेव, और इनके लिए इष्ट देव माना जाता है भगवान विष्णु के वामन अवतार को। अगर आपका मूलांक 6 है तो आपके लिए विष्णु जी की आराधना करना सबसे अच्छा माना जाता है। स्पेशली विष्णु जी के जो वामन अवतार हैं उनकी अगर आप उपासना करते हैं, उनकी अगर आप पूजा करते हैं, वामन अवतार के मंत्र भी होते हैं, उनका अगर आप जाप करते हैं तो ये आपको लाइफ में बहुत फायदा दिलाता है। ये आपकी लाइफ में सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला, लग्जरीज दिलाने वाला और जिंदगी की सारी के सारी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। वहीं बात करें मूलांक 7 की, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 7 के व्यक्ति। न्यूमेरोलॉजी में 7 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं केतु। केतु को हमेशा केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ का हिस्सा होता है, ठीक है ना। इनके लिए इष्ट देव की अगर बात की जाए तो माना जाता है नरसिंह भगवान को। अगर आप मूलांक 7 आपका है तो आपके लिए नरसिंह भगवान की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। नरसिंह अवतार की पूजा अगर आप करते हैं, उनके मंदिर में अगर आप जाते हैं, नरसिंह अवतार के मंत्र होते हैं, उनकी स्तुतियां होती हैं, उनका अगर आप पाठ करते हैं तो 7 नंबर वालों की जितनी ज्यादा डिजायर्स होती हैं, इंट्यूशन पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। 7 नंबर वालों के लिए नरसिंह भगवान की पूजा करना एक वरदान के तरीके से होता है। ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को वैसे भी स्पेकुलेट कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं उन चीजों का, वो उनको पता चल जाती है, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है। तो नरसिंह भगवान की पूजा करना उन्हीं चीजों को बढ़ाता है, अच्छा करता है, इनको लाइफ में सुख और सुविधाएं दिलवाता है। तो आगे बढ़े बात करें मूलांक 8 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 8 के व्यक्ति। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से आपके जो मालिक कहे जाते हैं वो हैं शनि भगवान। शनि महाराज की ही आराधना करना आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शनिदेव का मंत्र पढ़ना, शनिदेव के मंदिर जाना, शनि महाराज की आराधना करना आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा दिलवा सकता है। अगर आप शनि महाराज के साथ साथ में हनुमान जी की भी आराधना करते हैं तो ये भी आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फल दिलवाने वाला हो सकता है। अगर बात की जाए मूलांक 9 की, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 29 तारीख को हुआ है तो आप बन जाते हैं मूलांक 9 के व्यक्ति। इनको न्यूमेरोलॉजी में डिनोट करते हैं मंगल भगवान, ठीक है ना। अब जैसे 8 नंबर के लिए शनि महाराज और हनुमान जी के लिए मैंने कहा था, 9 नंबर के लिए स्पेशली हनुमान जी होते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर अगर आपका मूलांक है तो आपके लिए हनुमान जी की आराधना सबसे अच्छी मानी जाती है। तो 8 नंबर के लिए भी शनि महाराज मेन है और हनुमान जी हैं, 9 नंबर के लिए स्पेशली हनुमान जी हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, जितना ज्यादा आप हनुमान जी की पूजा करते हैं आपकी उतनी ही इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी होती हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से बताया कि आप महीने के जिस किसी भी डेट को पैदा हुए हो आपके इष्ट देव कौन बनते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आप इनके अलावा, ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मैं इन्हीं की आराधना करता हूं, मेरा बचपन से इनकी पूजा करने का बड़ा मन रहा है, मैं इनकी पूजा करता ही रहता हूं। अगर बाई एनी चांस आप किन्हीं और की भी पूजा करते हैं, आपका मूलांक 9 निकल के आ रहा है और आप हनुमान जी के भक्त हैं, आपका मूलांक 5 निकल के आ रहा है, आप राम जी के भक्त हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वो पूजा छोड़ के इनकी ही करना चालू करें, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी इनके भक्त हैं, ऑलरेडी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ वैसे भी अच्छी होगी, आपको लाइफ में चीजें मिल रही होंगी और अच्छे से मिलेंगी भी। लेकिन अगर आप और किसी देवता को और किसी देव को और किसी भगवान को पूजते हैं और उनके साथ में आप अपने इष्ट देव की भी आराधना करनी चालू कर देते हैं तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट देने वाला हो जाता है। तो आज का जो एपिसोड था इसे हम यहीं तक रखेंगे। मैं कुंडली के हिसाब से भी आपके इष्ट देव कैसे निकाले जाते हैं इनके ऊपर एक वीडियो बाद में जरूर बनाऊंगा। आज का वीडियो हम सिर्फ न्यूमेरोलॉजी के बेस पे रखेंगे और यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।